बाहर के हॉस्पिटलों में और जगह देखा कि आंख का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन इस सदर हॉस्पिटल में आंख का ऑपरेशन क्यों नहीं? क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? अगर डॉक्टर हैं तो क्या व्यवस्था नहीं है? क्या ये व्यवस्था कौन करेंगे? विधायक जी, सवाल आपसे है। आप तो मैक्स में चले ही जाते हैं, इलाज हो ही जाती है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? इसका जिम्मेवार कौन है? चंपारण पूछ रहा है। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण सदर अस्पताल में मैं पहुंचा हुआ हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। यहां आने का मकसद मेरा एक ही था। मैं लगातार 2 दिन से देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर एक अच्छा ट्रेंड चलाया जा रहा है और चल भी रहा है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ के स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार जी का आंख का ऑपरेशन मैक्स हॉस्पिटल में करवाया गया है और वो मीडिया पे चल रहा है लगातार कि उनके जिला सदर अस्पताल मोतिहारी में क्या आंख की व्यवस्था नहीं है, कि वो मैक्स हॉस्पिटल में चले गए हैं इलाज कराने के लिए। मैं कामना करता हूं भगवान से ताकि उनकी उम्र लंबी हो और जल्दी स्वस्थ होकर के फिर मेरे चंपारण में आए और मोतिहारी विधानसभा के जनता का सेवा में लग जाएं। ये मेरा कामना है। लेकिन सवाल सोशल मीडिया से शुरू होता है और सवाल मेरा ये भी बनता है और लोगों का सवाल जायज़ भी है कि सदर अस्पताल में क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, आँख की अस्पताल नहीं है कि आप मैक्स में चले गए? और दूसरी सवाल, अगर व्यवस्था नहीं है तो क्या यहाँ के 20 लाख की जनसंख्या क्या वो भी मैक्स में जाएंगे? विधायक जी, आप तो विधायक हैं, आप तो इलाज करवा सकते हैं। यहाँ के बड़े बड़े नेता मैक्स, दिल्ली, बम्बे, कहीं भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन 20 लाख की संख्या वाला ये जिला, यहाँ के गरीब कहाँ जाएंगे? किस जगह? ये शहर के लोग कहाँ जाएंगे? मोतिहारी शहर का लोग कहाँ इलाज करवाएगा? वो गरीब कहाँ जाएगा? विधायक जी, इसकी ख्याल क्या आपने पहले की सरकार के द्वारा भी नहीं किया गया और आपके द्वारा भी नहीं? लगातार विधायक हैं, 25 साल, यानी कि फिर ये 30 साल में इन कर गए हैं, तो अभी तक व्यवस्था, एक आंख का हॉस्पिटल छोटा सा, बहुत बड़ी बात नहीं है विधायक जी, ये छोटी सी एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, लेकिन क्या व्यवस्था है, आंख की क्या है, मैं पहले दिखाऊंगा, फिर मैं बात आप लोगों से करूंगा। ये आप यहाँ पर एक बोर्ड देख सकते हैं, आंख अस्पताल। यहाँ एक बोर्ड है, बोर्ड लगी हुई है। ये बोर्ड है तो निश्चित तौर पे यहाँ हॉस्पिटल भी है, तब बोर्ड लगा है। बोर्ड ऐसे नहीं लगा है, इसका बिल्डिंग भी है। 20 साल पहले आंख अस्पताल के लिए बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन के तैयार, लेकिन बिल्डिंग के अंदर क्या है, ये आंख अस्पताल पर जो क्वेश्चन लग रहा है, तो मैं ग्राउंड दिखाने की प्रयास कर रहा हूं। चलता हूं देखने कि आखिर अंदर क्या व्यवस्था है। आइए, ये सब तमाम चीज को ये देखिए। आंख अस्पताल का जो आपने बोर्ड देखा, वो ये गेट है, ये गेट है और गेट से अंदर आइए। एक बार मैं दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। ये यहाँ पे ये आँख अस्पताल की ये व्यवस्था है। ये एक आँख अस्पताल में अंदर ये देखते हैं, ये आँख अस्पताल का ये देखिए, ये दरवाज़ा टूट करके इसको कहीं और रख दिया गया है। ये केवल खड़ा किया गया है, अगर टच करे तो वो भी नहीं मिलेंगे। ये आंख अस्पताल की व्यवस्था में जो 20 साल पहले बना करके ये आंख अस्पताल के लिए, और इसमें आंख अस्पताल, ये ताला अभी लॉक है और ये एक हॉस्पिटल आंख अस्पताल में ये एक बार दिखाने की प्रयास करूंगा। ये आप देखिए, ये क्या है, चूना है या ब्लीचिंग पाउडर है, एक रूम में ये इसको रखा गया है। ये स्थिति आंख अस्पताल सदर हॉस्पिटल, ये सदर हॉस्पिटल की आंख की अस्पताल की ये व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ लिखा भी हुआ है, फिटनेस की जांच, क्या क्या लिखा हुआ है। ये इसके अंदर ये ताला बंद है, ये तो दिखाई नहीं दे पा रहा है, इसके अंदर बंद है। अब क्या है ये भगवान जाने के नहीं है, लेकिन ये हॉस्पिटल आंख की अस्पताल, ये सवाल बार बार यहाँ लोगों के लिए ये सवाल गूंज रहा था। तो मेरा चैनल एक बार प्रयास की है कि नहीं, एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं दिखाता हूँ कि आखिर सदर अस्पताल की ये क्या सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है या हकीकत है। लेकिन मेरा चैनल दिखाने से पहले हकीकत की पड़ताल करती है, हकीकत की जांच करती है, तब दिखाने की प्रयास करती है। तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे देखा कि ये बंद है और यहाँ पे एक ऑफिस खुला हुआ है, शायद मुझे एक ऑफिस दिखाई दिया है। वो क्या चीज का है ये मैं देख लेता हूँ एक बार, कहीं वो तो नहीं आँख का हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल, ये आँख का हॉस्पिटल है, लेकिन एक बार मैं यहाँ प्रयास करूँगा क्या यहाँ आँख का इलाज होता है या नहीं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जी, देखते हैं यहाँ पे क्या जी। यहाँ पे कौन सी होला? विकलांग
सर्टिफिकेट बनेला। विकलांग सर्टिफिकेट जी। का नाम बा? नंदन कुमार। अच्छा नंदन जी, देखिए यहाँ आंख अस्पताल में विकलांग सर्टिफिकेट, विकलांग की जांच होती है, ये समझ में आया, लेकिन आंख अस्पताल यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। आखिर आंख अस्पताल शहर में चलता कहाँ है, इसकी भी मैं खोज मेरे चैनल करेगी कि इतने सदर अस्पताल में ये आंख की व्यवस्था आखिर किस जगह पर है, कैसा है। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये भी गूंज रहा है कि इतने बड़े सदर अस्पताल में एक आंख की हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल 20 साल पहले ये बिल्डिंग बना करके 20 साल पहले आंख के नाम पर ये हॉस्पिटल चल गया, लेकिन यहाँ बाहर के हॉस्पिटलों में और जगह देखा कि आंख का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन इस सदर हॉस्पिटल में आंख का ऑपरेशन क्यों नहीं? क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? अगर डॉक्टर है तो क्या व्यवस्था नहीं है? क्या ये व्यवस्था कौन करेंगे? विधायक जी, सवाल आपसे है, ये सवाल जनता आपसे पूछ रही है कि आखिर आपने एक बार इसमें आके पूछा क्यों नहीं? अगर व्यवस्था नहीं था चालू करने के लिए सिविल सर्जन को कहा क्यों नहीं? जिला अधिकारी महोदय को कहा क्यों नहीं? अगर इतने सालों से नहीं है तो आप समझ सकते हैं ना कि इलाज नहीं होता है। आप तो मैक्स में चले ही जाते हैं, इलाज हो ही जाती है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? इसका जिम्मेवार कौन है? चंपारण पूछ रहा है। ये INS 24 न्यूज की क्वेश्चन है, ये चंपारण की क्वेश्चन है। यहाँ के लोग ये सवाल पूछते हैं, विधायक जी आंख का इलाज कहाँ करवाएंगे, किस जगह? उस जगह एड्रेस बताइए जहाँ पे गरीबों का इलाज हो जाए, वहीं पे सब लोग चले जाएंगे। और नहीं तो चंपारण की हॉस्पिटल को दुरुस्त करिए, और नहीं तो सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा और जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सभी लोग देखिए और शेयर भी करिए। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि अब चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे OPD की व्यवस्था है, आंख में OPD की व्यवस्था है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या व्यवस्था है, वहाँ के मैं डॉक्टरों से एक बार पूछने की प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कि आगे आगे क्या है और वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। पहुँच गया हूँ, देख रहा हूँ कि आँख की व्यवस्था में क्या क्या है, यहाँ आँख के डॉक्टर किधर बैठते हैं, मैं एक बार देखने की प्रयास कर रहा हूँ। ये आई क्लिनिक यहाँ पे है। एक बार मैं यहाँ जानने की प्रयास कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या नहीं है। अभी तो यहाँ पेशेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर धनंजय प्रसाद है। अच्छा सर, ये सर यहाँ आँख की ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? यहाँ आँख का OPD का जितना भी बीमारी है सबका इलाज होता है। OT के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जब भी OT का मशीन आ जाएगा तो हम लोग OT भी शल्य प्रक्रिया शुरू कर देंगे। यहाँ OT की व्यवस्था नहीं है? हाँ, OT अभी फिलहाल OT अभी यहाँ संचालित नहीं है। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन के लिए अगर किसी को है मोतियाबिंद का, तो फिर आप लोग कहाँ भेजते हैं? हम लोग मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं, बगल में बेतिया मेडिकल कॉलेज है या मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज है। 2 जगह भेजते हैं? हाँ, 2 जगह भेजते हैं। और यहाँ फिलहाल पावर ओवर ये सब चेक होता है? हाँ, आँख का पावर चेक हो जाता है और जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है, आँख से पानी आना, खुजली आना, आँख फूला हुआ, ये सब का इलाज होता है। OPD जो भी है उसका इलाज होता है। अच्छा, आप ये आँख में सर्जन हैं या? हाँ, हम सर्जन हूँ। अब तो सर्जन हैं? हाँ, ऑफ्थेल्मिक सर्जन हूँ। अब सर्जन हैं। हाँ। और ये OT रहता तो आप बेहतर यहाँ भी ऑपरेशन कर सकते थे? हाँ, बिल्कुल। व्यवस्था नहीं होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल व्यवस्था। आप सभी ने देखा, ये मशीन भी है यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये सब जांच करने के लिए है। बट यहाँ व्यवस्था अगर OT नहीं है तो इसकी कोई उपयोगिता मुझे नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब के कहना अनुसार। लेकिन 2 सवाल सामने उभर करके आई है। ये बातों से लगा डॉक्टर साहब कि यहाँ पे व्यवस्था होता तो मैं ऑपरेशन करता। ये अब तो सर्जन हैं, ये निश्चित तौर पे, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण ये शहर मोतिहारी समझिए कि 20 लाख की जनसंख्या है, और केवल ये मोतिहारी और पूरा मिला दिया जाए तो लगभग लग रहा है कि 50 से 60 लाख की जनसंख्या के एक हॉस्पिटल सदर अस्पताल है, जहाँ पे एक ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, केवल ये देखा जाता है। और पेशेंटों को यहाँ से किस जगह पर भेजा जाता है? यहाँ से मुजफ्फरपुर और बेतिया, मुजफ्फरपुर की दूरी 80 किलोमीटर और बेतिया की दूरी 50 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी सदर अस्पताल में ऐसी सुविधा नहीं है कि एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सके। एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के मैंने ये बराबर सोशल मीडिया पर मैंने आज भी देख रहा था कि लोगों ने ये बराबर यहाँ के विधायकों की फोटो डाल करके, और ये कहा जा रहा था कि विधायक जी आप अपनी ऑपरेशन, अपनी आँख की इलाज कराने के लिए मैक्स अस्पताल दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर आपके मोतिहारी में ऐसी हॉस्पिटल की व्यवस्था क्यों नहीं है? एक सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है तो विधायक जी का ये ऑपरेशन मैक्स में होता है और यहाँ के नेताओं के बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ के गरीब कहाँ जाएंगे? आप तो विधायक हैं,
आप चले जाते हैं, आपकी इलाज करा लेते हैं, लेकिन यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? ये बहुत बड़ी सवाल। ये चंपारण के लिए निश्चित तौर पे मैं ये भी दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ और भी व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त है। ये फिजियोथेरेपिस्ट है, यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ होता है। यहाँ पे लग रहा है यहाँ सिकाई उकाई की व्यवस्था। ये ये कौन सा सेंटर? फिजियोथेरेपी से क्या होता है? यहाँ फिजियो होता है और दर्द के लिए, दर्द का हैं? यहाँ सारी व्यवस्था है, सभी व्यवस्था है। एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ है, मशीन सब यहाँ है। टेंस अल्ट्रासोनिक IR ये सब है। अच्छा, टेंस उन्स ये सब लगाया जाता है। जो यहाँ दर्द होता है वही टेंस उन्स की भी व्यवस्था यहाँ सदर हॉस्पिटल में ये है। आप सभी लोगों ने इस चीज़ को देखा, तो ये मेरा ये भी सवाल ये जानने की मैंने प्रयास किया था। लोगों ने बहुत कहा, देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि यहाँ के नेताओं का इलाज दिल्ली और मैक्स में हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे जहाँ के विधायक हैं, जहाँ के सांसद हैं, अपनी इलाज नहीं करवा पाते हैं और वो दिल्ली चले जाते हैं, तो यहाँ की जनता की क्या हालत होगी और यहाँ के जनता कहाँ इलाज कराएंगे? ये बहुत बड़े मुद्दे इस चंपारण के लिए एक सामने आ रहा है कि इलाज कहाँ लोग करवाएगा और कहाँ नहीं करवाएगा। एक हॉस्पिटल की व्यवस्था जब इतना घटिया हो सकता है, इतनी व्यवस्थित नहीं होता, तो विधायक जी शर्म आनी चाहिए, नेताओं को शर्म आनी चाहिए, मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आपके जिले का हॉस्पिटल की व्यवस्था, तो गरीबों कहाँ जाएंगे? किस जगह आंख अंधा होकर के घूम रहे हैं? कहीं व्यवस्था नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो दिल्ली, मुंबई कहीं चले जाइएगा, चेन्नई चले जाइएगा, लेकिन वो गरीब तो यहीं हॉस्पिटल के सहारे, 20 लाख की जनसंख्या इसी हॉस्पिटल के सहारे है, लेकिन उसको अंधा बनने पर मजबूर नेताजी आपने किया है। तो निश्चित तौर पे ये जनता सब कुछ देख रही है। मैं यही हकीकत दिखाने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। निश्चित तौर पे मैं ऐसी बातों का विश्वास नहीं करता था, लेकिन दिखाने के प्रयास किया जो हकीकत सामने उभर करके आई है कि यहाँ एक हॉस्पिटल में आँख का ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। सब कुछ दुरुस्त है, डॉक्टर हैं, बस व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ऑपरेशन नहीं हो पाता है और लोग यहाँ के भटकते रहते हैं और दिल्ली और मुंबई चलते हैं। ऐसे वीडियो पर बने रहिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए, ताकि उन तमाम अंधे जो बहरे हैं नेता हैं उनके कानों और उनके सामने पहुंच जाए और गरीबों का इलाज हो सके। जय हिंद।